यहाँ दर्शन करने के लिए प्रमुख 4 स्थान हैं। पहला गुफा प्रवेश, दूसरा माँ वैष्णो देवी मंदिर, तीसरा आर्ट गैलरी, चौथा म्यूजिकल फाउंटेन। यह है आर्ट गैलरी। यहाँ पर शुरू से लेकर के जब से भूमि पूजन हुआ है उसके बाद से लेकर के जब तक मंदिर बनकर तैयार हुई है सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। यह है मैया का मेन दरबार। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की 141 फीट की प्रतिमा विराजमान है जहाँ पर हम परिक्रमा कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रज के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने वाले हैं जो कि वृंदावन में स्थित है। और इस मंदिर का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है क्योंकि यह जो मंदिर है 141 फीट की प्रतिमा है। तो आइए चलते हैं और आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर छठीगरा मार्ग के पास स्थित है। आप छठीगरा से प्रेम मंदिर के लिए जा रहे हैं या प्रेम मंदिर से छठीगरा के लिए आ रहे हैं तो बीच में ही ये मंदिर पड़ेगा जिसे माँ वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध चंद्रोदय मंदिर है जिसकी ऊंचाई विश्व भर में प्रसिद्ध होगी। और बगल में ही कमल मंदिर भी है। सामने ही देख पा रहे होंगे माँ वैष्णो धाम मंदिर है जो कि छठीगरा के पास स्थित है। तो आपको हम माँ वैष्णो धाम के दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी धाम के खुलने का समय और बंद होने का समय लिखा हुआ है। सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक रहता है। इस तरफ माँ वैष्णो देवी धाम के बारे में लिखा हुआ है। तो गाइस, जब हम चलने वाले हैं माँ वैष्णो धाम के दर्शन करने के लिए, ये कुछ मार्ग है जिससे हमें पार करते हुए माँ वैष्णो देवी धाम के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर बैग कैसे जमा करना है, कितनी एंट्री फीस है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन घूमने को लेकर। तो सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं बैग कहाँ जमा करना है, यहाँ का टोकन कितना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ देख पा रहे होंगे, कितने ज़्यादा लोग, कितने ज़्यादा श्रद्धालु। आप कभी भी आइए, किसी भी समय आइए, आपको हर समय माँ वैष्णो देवी दरबार में आपको भीड़ दिखाई देगी। इस तरफ आप प्रसाद ले सकते हैं और इस तरफ जो आप लाइन देख पा रहे होंगे ये लाइन लगी हुई है माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम दर्शन ना करके आपको हम सारी जानकारी देते हैं कहाँ पर हमें बैग जमा करना है और टोकन हमें कहाँ से मिलेगा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी खिड़की दिखाई देगी जहाँ पर बैग जमा होता है। यहाँ पर बैग जमा करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ से आपको टोकन लेना पड़ेगा। मात्र 20 रुपये दे करके नाम, पता और आधार कार्ड नंबर बता करके आप यहाँ से टोकन ले सकते हैं। उसके बाद अपनी बैग जमा कर सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं, यहाँ पर 4 प्रमुख स्थान है: गुफा प्रवेश, माँ वैष्णो देवी मंदिर, आर्ट गैलरी, म्यूजिकल फाउंटेन। तो आपको चारों धाम के दर्शन कराएंगे, चारों स्थान के आपको हम दर्शन कराएंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा इस मार्ग से। यहाँ का काफी सुंदर नजारा है और इस तरफ से हम सीधा चलने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए। और ये मंदिर जाने का रास्ता है और कुछ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जिसे हम पार करते हुए माँ वैष्णो देवी धाम के लिए चलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियों को पार करते हुए हम सीधा चलने वाले हैं माता रानी के दरबार की तरफ और आपको हम माता रानी के दर्शन कराने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। और वृंदावन में स्थित माँ वैष्णो देवी धाम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताएंगे जो कि शायद ही आपको पता होगा। यहाँ पर आप मैया जी का दर्शन कर पा रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। माता रानी को देखने के बाद यहाँ से नजर ही नहीं हटती, जैसे लगता है हमको सब कुछ मिल गया हो। माता रानी के दरबार में आकर के हमें सब कुछ मिल गया हो। और इस रास्ते से हम सीधा चलने वाले हैं माता रानी के दरबार की तरफ। यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ हैं जिससे हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माता यमुना जी यहाँ पर विराजमान है। इस तरफ माता गंगा जी विराजमान है
जो कि यहाँ पर आप दो झरने देख पा रहे होंगे जो कि हर समय चलते रहते हैं, अभी किसी कारणों से बंद हैं। और यहाँ पर माँ गंगा जी विराजमान है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जागरण होता है, माता रानी का जागरण होता है। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे तो इस तरफ आपको बहुत सारे धागे बंधे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर लोग जो कोई भी मन्नत रहती है वो अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर माता रानी का माँ वैष्णो देवी मंदिर है, जहाँ पर माता रानी के आपको हम दर्शन कराने वाले हैं और साथ ही साथ आपको आर्ट गैलरी के भी दर्शन कराएंगे। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी मार्ग है। सबसे पहले हम चलने वाले हैं आर्ट गैलरी की तरफ, जहाँ पर माता रानी का जब से मंदिर बना सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलेंगे आर्ट गैलरी में। यहाँ पर देख पा रहे होंगे भूमि पूजन, जब से भूमि पूजन शुरू हुआ और जब से मंदिर बनना शुरू हुआ तब से आज तक किस तरह से इस मंदिर की संरचना बनी, किस तरह से स्ट्रक्चर बना, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको हम दिखाने वाले हैं। और माता रानी का किस तरह से मंदिर बनना है वो भी पहले से ही तय हुआ था। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे माता रानी विराजमान है और इसी तर्ज पर ये पूरा मंदिर बनाया गया और पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम चलने वाले हैं माता रानी के दरबार की तरफ और ये माता रानी का मेन दरबार है, जहाँ पर माता रानी जी विराजमान है, जो कि माँ वैष्णो देवी के रूप में माता रानी जी विराजमान है। वैसे तो माता रानी के बहुत सारे रूप हैं और अलग अलग रूप में माता रानी जी हैं, वो आपको हम गुफा में दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आपको हम माता रानी के दर्शन कराएंगे जो कि माँ वैष्णो देवी धाम के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ आपको बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा दिखाई देगी। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और माता रानी के दरबार में बैठ करके जगराता करते हैं, गाना गाते हैं, माता रानी के गुणों का गुणगान करते हैं और भजन करते हैं। और यहाँ पर मैया जी विराजमान है, माँ वैष्णो देवी जी विराजमान है, जो कि इनका मेन दरबार यही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं माता जी। और आपको हम दर्शन करा रहे हैं। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आपको चारों तरफ आप घूमेंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको प्रतिमा दिखाई देगी। भगवान विष्णु के सभी अवतार भी आपको यहीं पर दिखाई देंगे, भगवान कृष्ण के सभी अवतार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। इस तरफ भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान कृष्ण जी का स्वरूप है, जो कि श्री द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के नाम से विख्यात है। अब हम चलने वाले हैं सीधा माता रानी के परिक्रमा की तरफ, माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी जहां पर 9 रूप में विराजमान है उस गुफा की तरफ हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम सीधा चलेंगे माता रानी के दरबार में और माता रानी का आपको हम गुफा भी दिखाएंगे और साथ ही साथ माता रानी के परिक्रमा भी करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफी सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। जो आप यहाँ के पौधे देख पा रहे होंगे, फूल पौधे काफी खूबसूरत हैं और काफी हरे भरे हैं। यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको वैष्णो देवी जाने का इस तरह का आपको अनुभव होगा। इस तरफ गुफा का रास्ता है, तो हम सीधा चलेंगे गुफा के अंदर और आपको माता रानी के सभी रूपों का आपको हम दर्शन कराएंगे। माता रानी जितने रूप में विराजमान है उस सारे रूप के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे, इस तरफ गुफा है, हम गुफा में सीधा चलने वाले हैं और आपको हम माता रानी के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि माता रानी 9 रूपों में विराजमान है। यहाँ पर एक फुहारा भी है और इस तरफ एक गुफा है। तो चलिए आपको हम गुफा में लेकर के चलते हैं। गुफा में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपको भीड़ दिखाई देगी। नवरात्र में अगर आप आते हैं तो नवरात्रि में आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। और हम सीधा चलने वाले हैं गुफा के अंदर और गुफा के अंदर माता रानी जी जो कि 9 रूप में विराजमान है, हम आपको दर्शन कराने वाले हैं।
यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लगता है हम वैष्णो देवी जम्मू पहुँच चुके हैं, इस तरह का हमें अनुभव होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें गणेश जी का दर्शन होगा, जो कि प्रथम देव के रूप में पूजे जाते हैं। और प्रथम कोई भी पूजा हो, प्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है। और इस तरफ माता रानी जी विराजमान है। यहाँ पर माता रानी के आपको कई सारे रूप दिखाई देंगे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, और यहाँ पर जितने भी रूप हैं माता रानी के, अलग अलग रूपों में माता जी यहाँ पर आपको विराजमान दिखाई देंगी। यहाँ पर माता ब्रह्मचारिणी जी हैं, और ब्रह्मचारिणी माता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ भी दर्शन कीजिए। माता रानी के कई सारे स्वरूप हैं, उसमें एक स्वरूप माता रानी का चंद्र घंटा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो माता रानी सभी एक ही हैं, बस अलग अलग रूपों में माता रानी को पूजा जाता है। और माता रानी के कई सारे रूप हैं। माता रानी को 9 रूप में पूजा जाता है। और यहाँ भी दर्शन कीजिए, जिसे जो है कुष्मांडा माता के नाम से जाना जाता है। और आपको हम अभी लौटते वक्त भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आपको हम परिक्रमा के लिए लेकर के चलते हैं, जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं और मन चाहे मुराद मांगते हैं, मन चाहे जो भी मनोकामना होती है माता रानी से मांगते हैं। और परिक्रमा मार्ग पर चरण पादुका भी है, तो आपको हम चरण पादुका के भी दर्शन कराएंगे और साथ साथ परिक्रमा भी करेंगे। ये है परिक्रमा मार्ग, वे टू परिक्रमा। और यहाँ पर चरण पादुका है। सबसे पहले हम चरण पादुका से परिक्रमा करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम गुफा से बाहर चलेंगे। परिक्रमा करने के बाद हम सीधा गुफा से बाहर की तरफ चलने वाले हैं। और साथ साथ आपको माता रानी के और सारे रूपों के दर्शन कराने वाले हैं, जैसे कालरात्रि, और कई सारे रूप हैं जो कि आपको हम माता रानी के दर्शन कराने वाले हैं। और यहाँ से हम गुफा के अंदर से चलने वाले हैं। हम दूसरे मार्ग से आए थे और परिक्रमा करने के बाद हम सीधा चलेंगे माता रानी के गुफा से होते हुए। आपको माता रानी का दर्शन कराते हुए आपको हम बाहर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर माता रानी जी स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। और इस तरफ देखेंगे माता रानी जी जो हैं कात्यायनी के नाम से जानी जाती हैं। माता रानी के अलग अलग रूप हैं, और ये माता जी कालरात्रि के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर माता रानी जी महागौरी के रूप में मानी जाती हैं। और ये माता सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती हैं। माता रानी के 9 अलग अलग रूप हैं, और माता रानी जी 9 रूपों में पूजी जाती हैं। और ये श्री भैरव जी हैं। यहाँ पर भैरव जी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम सीधा चलेंगे गुफा से बाहर की तरफ, और आपको हम गुफा के बाहर का भी दर्शन कराएंगे, जहाँ पर एक फुहारा है, तो आपको हम फुहारा का भी दर्शन कराएंगे। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको हम सबसे पहले गुफा के बाहर ले करके चलते हैं, और गुफा के बाहर का आपको हम दर्शन कराते हैं। गुफा के बाहर आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक फुहारा है, जो कि जब फुहारा चलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा शांति की अनुभूति होगी।